बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बारे में। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब इंसान अपने आप को मुकम्मल समझने लगे, जब उसको ये लगे कि दुनिया जहान का इल्म सिर्फ मेरे पास है, तो समझ ले कि उस बंदे का ज़वाल का टाइम शुरू हो चुका है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने सबसे पहले इंजीनियरिंग की, उसके बाद सरकार ने दीन सिखाना मुनासिब समझा, या इरशाद भट्टी साहब के वो सवाल की तरह आप ले लें कि आपको ये चूरन बेचना आसान लगा, तो इंजीनियर साहब इस तरफ आ गए। अभी आपने ये बात की, आपको लोग सुन रहे थे, आपका एक अच्छा इमेज बन चुका था। इधर मैं भी आपको एक हदीस का हवाला देता हूँ कि हुज़ूर पाक ने फरमाया कि सबसे अफजल जहाद है ज़ालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना। क्योंकि हुज़ूर पाक को पता था कि जब बात इस नौबत तक आएगी, जब इधर तक बात आ जाएगी कलमा हक कहने तक, तो आप जैसों की हवा टाइट हो जाएगी। हर बंदे के बस की ये बात नहीं है। इंजीनियर साहब, बंद कमरे में बैठ के बातें करना कुछ और है, मैदान का जो माहौल है वो अलग है इन सब चीज़ों से। अभी इंजीनियर साहब उधर बैठे सारी बातें कर रहे थे, रगड़ा लगा रहे थे, लोग इनको सुन रहे थे, बड़ा अच्छा निज़ाम चल रहा था। लेकिन आपको क्या ज़रूरत थी कि अभी आपने तीसरा पंगा ले लिया। अभी आप किसी इंटरव्यू में कहते हैं मैं एस्टेब्लिशमेंट का बंदा नहीं हूँ। आपको इमरान खान के मुतल्लिक सवाल किया जाए तो आपके पास बड़े क्लियर कट जवाब हैं। आपसे नवाज शरीफ के मुतल्लिक सवाल किया जाता है तो आपके पास आप कह देते हैं कि जी कुछ चीज़ें हुई हैं उनके नाक के नीचे भी। इज इमरान खान करप्ट? मेरे ख्याल है तोशा खाना और बाकी सारी चीज़ों के बाद तो चीज़ें सामने आ चुकी हैं। यस, उनकी नाक के नीचे हुआ है। इज नवाज शरीफ करप्ट? उनके नाक के नीचे भी चीज़ें होती रही हैं। क्लियर कट जवाब। भाई खुल के बोलो, अब बात करो। बाकी हदीस से तुम्हें याद है, ये हदीस नहीं याद। अब हक की बात करो, सच की बात करो। आप किन चीज़ों में लगे हो अभी? और अगर नहीं आप बर्दाश्त कर सके तो साफ कह दो। कम से कम उनसे रिक्वेस्ट कर लें कि यार मैं न्यूट्रल हूँ, मेरा इन चीज़ों से कोई तल्लक नहीं है, मैं तो बंद कमरे में बैठ के दीन के मामलात को देखता हूँ। बाकी मौलवी हज़रात भी हैं, वो भी यही कर रहे हैं, आप भी वही करें। लेकिन आपको बदमाश बनने का भी बड़ा शौक है, आपको उछल उछल कर बातें करने का भी बड़ा शौक है, लेकिन आपको डर भी लगता है। अभी आप डर रहे हैं, कल को अगर इमरान खान की, वो तो सियासत है भाई। पहले क्या हुआ था 2018 में, क्या हुआ? ये इस्टेब्लिशमेंट थी, यही फौज थी, यही इमरान खान था, यही नवाज शरीफ थी। वो उधर बैठे, नवाज शरीफ को पकड़ा गया, पर्चे हुए, पता नहीं क्या क्या हुआ, फिर उसको बाहर भेजा गया, फिर उसको वापस लिया, इमरान खान को जेल में डाल दिया। पाकिस्तान जब से बना है यही कुछ होता आ रहा है। कल को आप क्या करेंगे अगर फिर दोबारा इमरान खान की हुकूमत आ जाएगी? और इसी बयान पे, इसी चीज़ पे फिर इंसान का सवाल आता है। जब इंसान अपना बयानिया बदले, कल को आप फिर क्या जवाब देंगे? इस्टेब्लिशमेंट अगर इमरान खान साहब के साथ खड़ी हो जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे? या वो पीपल पार्टी की तरफ चले जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे? इस तरह से तो आप एक चालू औरत की तरह बन जाएंगे कि जी बस जिसकी हुकूमत हुई फिर उसको महकमा पुलिस की तरह उसकी बल्ले बल्ले, बाकी सब ठीक है। अभी आप बाकी बातें छोड़ दें। अभी आपकी अगर कुछ फ़ैन फॉलोइंग है, आपको कुछ लोग सुन रहे हैं और आपकी हवा जो है वो ख़राब हुई है, तो मेरे भाई आप मेरी बात सुने। इमरान खान साहब की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पार्टी है, वो पाकिस्तान की इस वक्त सबसे मकबूल तरीन और सबसे बड़ी पार्टी है। क्या उसको चाहने वाले नहीं हैं, उनके सुनने वाले नहीं हैं? अभी वो लोग आपसे नफ़रत कर रहे हैं, फिर आप चीखें मारेंगे। इमरान रियाज के ख़िलाफ़ कभी वीडियो, कभी आफ्ताब इकबाल के ख़िलाफ़, कभी वो आपके ख़िलाफ़ वीडियोज़ बनाते हैं। उनको भी मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं थी आपको टाइम देने की कि वो आधे आधे घंटे के व्लॉग्स बनाए इंजीनियर साहब के ऊपर। लेकिन सबसे पहले वो आपको ज़रूरत नहीं थी, आपका ये काम नहीं है। वो तो पता नहीं कब से ये कर रहे हैं, गिरफ्तार होते हैं, रिहाइयाँ लेते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे हैं। वो तो लड़ रहे हैं और उनका ये काम है, वो करेंगे। आपको क्या ज़रूरत थी कि आप नए सिरे से इस काम में अब आपने सियासत भी शुरू कर दी है। अभी आप आलिम हैं, पढ़े लिखे, आप कह रहे हैं कि जी मैं ये बात नहीं करूँगा कि फ़लाँ को वोट दें, मैं ये बोलूँगा कि आप सिर्फ वोट दें। भाई क्या हो गया? अभी रिसर्च करें, पता करें कौन सच्चा है कौन झूठा है, सच्चे को वोट दें। आपको शायद इल्म नहीं है कि वाक़या करबला इसी चीज़ पे हुआ है। अब आप कहते हैं मैं ये नहीं किसी को कहूँगा। आप फिर घट्टे के पढ़े लिखे, अगर आपको ये नहीं इल्म कि वोट किसको देना है। मैं ये नहीं कहता कि आप इमरान खान का नाम लें। अगर आपके इल्म के मुताबिक, आपके रिसर्च के मुताबिक, आपके ज़हन के मुताबिक अगर नवाज शरीफ ठीक है तो आप बोल दें कि उसे वोट दें। डर किसी बात का है आपको? भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, आप उसमें वोट करने के लिए भी आप लोगों को कहते हैं आप वोट करें। मैंने कहा कहता था, अब ये मैंने चैप्टर क्लोज कर दिया। अपने लिए जरूर बात करूंगा, किसी को मैं कोई गार्ड नहीं करूंगा। वोट करने के लिए आप नहीं देखें जी, अब हमारे सामने 15 मिनट तो सीआईवी लड़ने। ओहो, मैं लोगों को ये कहूंगा कि वोट डालो। अच्छा, किसको डालो ये मैं नहीं कहूंगा।
और आप कह रहे हैं जी मैं इस्टेब्लिशमेंट का बंदा। इस्टेब्लिशमेंट क्या कोई बला का नाम है भाई? वो भी लोग हैं, इंसान है। अगर वो आपसे अच्छा काम ले रहे हैं, अगर आपके ज़हन के मुताबिक आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर खुले दिल से बोलें कि मैं इस्टेब्लिशमेंट का बंदा हूँ, मैं नवाज शरीफ का बंदा हूँ, या आप बोल दें कि मैं इमरान खान। भाई देखें ना, ढूंढे ये क्या न्यूट्रल, वो इमरान खान साहब कहते थे कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, ठीक है ना। और अगर आपके पास की ये बात नहीं है तो फिर छोड़ दे, फिर चुप करके उधर कमरे में बैठे अपनी बातें करें। जो आपको आ रहा है, जिधर आपको लोग सुन भी रहे हैं, इधर तो आप भाई बिस्त होंगे, इधर तो आपको फिर लड़ना पड़ेगा। कल को आपकी गिरफ्तारियां होगी। कल अगर इमरान खान साहब हुकूमत में आ जाएंगे, इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ होगी, फिर आप ज़रा सी बात करेंगे, आपकी अकेडमी को उखाड़ कर फेंक देंगे ये लोग। फिर आप किधर जाएंगे? या फिर आप इस तरह करेंगे कि फिर आप दोबारा बल्ले बल्ले इमरान खान साहब की करेंगे। तो फिर इस तरह से नाम नहीं बनते, ना इस तरह से तारीख़ में लिखा जाएगा। फिर आपका यही किरदार रह जाएगा कि बस मैं पहले वो अल्फाज इस्तेमाल कर चुका, अभी नहीं दोबारा बोलता। चलो आप पढ़े लिखे हैं, मैं छोड़ देता हूँ अभी। तो अभी ख्याल करें, ये चीज़ें आपके पास की नहीं है तो छोड़ दें। आप जो काम कर रहे हैं वो बड़ा अच्छा चल रहा है, वही करें। आप चूरन है या जो भी है, लोग आपको सुन रहे हैं, अच्छी बात है। आप अच्छी बातें भी करते हैं, मैं भी आपको सुनता रहा हूँ, अभी भी सुनता हूँ, लेकिन ये चीज़ आपके पास की नहीं है।